देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। हर एक गुजरते मिनट के साथ कई ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, वैक्सीन और खाने की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। आए दिन लाखों की संख्या में लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से लोगों को अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन, दवाई से लेकर एम्बुलेंस, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग और संस्थाएं हैं जो लगातार महामारी और लॉकडाउन के इस दौर में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही एक संस्था जागृति के बारे में, जो कोरोना संक्रमण के इस कठिन दौर में भी मानवता का बीड़ा उठाए हुए है। पेश है हमारे रिपोर्टर्स शांतनु मनोज की मुरादाबाद से एक विशेष रिपोर्ट। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में रोजाना अब भी 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। लोग अस्पतालों से लेकर अपने घरों तक में इस घातक बीमारी का इलाज करा रहे हैं और तमाम तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई समाज सेवी संस्थाएं लोगों की जी जान से सहायता करने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद के जागृति केंद्र और उसके सदस्यों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के घरों पर निःशुल्क भोजन, ऑक्सीजन और दवाई पहुंचाने का बीड़ा उठाया हुआ है, ताकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति और उसके परिवार में किसी को भी भोजन इत्यादि की चिंता न करनी पड़े। कोरोना महामारी में जनरली जिन जनों को परिवारों में कोविड हो रहा है, उनके पूरी फैमिली में कोविड है, तो कमजोरी की वजह से वो परिवारजन खाने नहीं बना पा रहे, खाने की बहुत बड़ी परेशानी पड़ रही है। तो उनको डोर टू डोर खाना पहुँचाने का बीड़ा जागृति केंद्र ने उठाया हुआ है। जागृति केंद्र पूरे मुरादाबाद में, नया मुरादाबाद, हरपाल नगर, MDA और जहाँ भी जिसको भी भोजन की आवश्यकता है उनके पास भोजन पहुँचा रहा है। ये हमारी सेवा 24 अप्रैल से चल रही है और अब तक करीबन 250 परिवारों को 4500 भोजन करीबन हम पहुँचा चुके हैं। हमने भोजन पहुँचाने के लिए 2 लड़के रखे हुए हैं। एक लड़का सब ये MDA कांट रोड पे सप्लाई करता है भोजन, और दूसरा लड़का बाकी शहर में भोजन सप्लाई करता है। अब तक हमारी ये व्यवस्था करीबन 1 महीना होने को आ रहा है व्यवस्था को, और हम कोशिश करेंगे कि जब तक पेशेंटों को आवश्यकता रहेगी हम इस भोजन को ज़रूर सबको सप्लाई करते रहेंगे। पिछली बार जिनका रोजगार छिन गया था उन लोगों को हमने कच्चा राशन बंटवाया था, और उसमें भी करीबन हमने 500 जनों को पिछले साल कच्चा राशन बंटवाया। उसके अलावा हमने पिछले साल जागृति केंद्र ने, जो हमारी संस्था को आज करीबन 29 साल हो चुके हैं, और पूरी तरह से समाज सेवा में जागृति केंद्र लगा हुआ है। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के घरों पर भोजन पहुंचाने के लिए जागृति संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बाकायदा एक सिस्टम बना रखा है। सोशल मीडिया पर संस्था के टेलीफोन नंबर्स उपलब्ध हैं, जिस पर फोन कर कोई भी व्यक्ति निःशुल्क भोजन के लिए ऑर्डर कर सकता है। उसके पश्चात सारी जिम्मेदारी संस्था के सदस्य निभाते हैं। ये इस भोजन व्यवस्था में सहयोग का कार्य देता हूँ, और मैं ही लड़कों को वितरण के लिए निकालता हूँ दोपहर के समय। दोपहर में हमारे जो व्यवस्था है वो 12 बजे लड़का निकल जाता है डिलीवरी को, और शाम की व्यवस्था 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँ कि कोरोना पीड़ितों में भोजन की व्यवस्था तो कर ही रहे। इसके अलावा अगर उस परिवार में कोई छोटा बच्चा है तो बच्चे को दूध के पैकेट भी और बिस्किट और फल भी हम अपनी संस्था के थ्रू खाने के साथ भिजवा रहे हैं, जिससे कि उस पीड़ित परिवार को उसके पड़ोसी अगर खाना न दे तो हम उसे खाना दे सकें। आपकी संस्था को कितना टाइम हो गया? हमारी संस्था को आज 29वां साल चल रहा है। 1992 में ये संस्था बनी थी। भोजन की व्यवस्था में हमारे को कई व्यक्तियों ने, समाजी व्यक्तियों ने, एक्सपोर्टर्स ने अपने घर से भी बनाकर फूड पैकेट दिए हैं प्रिपेयर करके। इसके अलावा हमने 2-3 भोजनालय पकड़ रखे हैं जहाँ से हम शुद्ध भोजन अपना पैक कराते हैं सामने, और उसको लड़के के थ्रू 2 लड़के, जैसे बताया दर्जी, 2 लड़के, एक शहर साइड जाता है और एक MDA कांट में जाता है। मानव सेवा को समर्पित जागृति संस्था कोरोना मरीजों को 24 घंटे खून उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहती है। संस्था के पास ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा बार रक्तदान किया है। मैं जागृति केंद्र का कोषाध्यक्ष हूँ, और मैं आपको थोड़ा रक्तदान को लेकर बताता हूँ, क्योंकि जैसा कि देखा गया है कि कोविड पीरियड के दौरान लोग रक्त देने से घबरा रहे हैं। इसका बीड़ा हमारी संस्था जागृति केंद्र ने उठाया है। पिछले साल 23 मार्च से आज तक हमने करीब 100 जनों को ब्लड डोनेशन कराया है। हमारी संस्था के लोगों ने जो कोविड हॉस्पिटल है उनमें भी जाके ब्लड दिया है। मतलब हम घबराते नहीं हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए हम अपनी संस्था के माध्यम से बीच बीच में
काढ़ा जैसे आप कह रहे हैं काढ़ा हम बांट ही रहे हैं, बीच में हम योग क्लासेस भी अपनी संस्था के लोगों की ले रहे हैं, क्योंकि योग का दान भी एक बहुत बड़ा दान है। हमारी संस्था के द्वारा योग भी करवाया जा रहा है, जिससे कि हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। शाबाश जागृति, आप सब असल जिंदगी के कप्तान हैं जो कोरोना को हराने के खिलाफ लड़ाई में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे समाज को बहुत उम्मीद और प्रेरणा मिलती है। न्यूज डेस्क INN